Everyone, hi, I Purvi. Welcome to our channel. In this video, we'll discuss about fuel. First of all, what is a fuel? Recall that the sources of heat energy for domestic and the industrial purpose are mainly wood, charcoal, पेट्रोल केरोसिन एक्सेट्रा। एक हीट एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जो डोमेस्टिक घरेलू पर्पस पर और इंडस्ट्रियल पर्पस पर जो यूज़ आते हैं सोर्सेज वो है वुड, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम फ्यूल बोलते हैं। A good fuel is one which is rarely available. गुड फ्यूल एक ऐसा फ्यूल होता है वो हर वक्त अवेलेबल रहता है। इट इज़ चीप, इट बर्न्स ईजिली इन द एयर एट द मॉडरेट रेट। ये एयर में बहुत ईजिली बर्न हो जाता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। ये बहुत लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करता है और इट डजंट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। ये किसी भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को लीव नहीं करता है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऐसी बोली गई है कि कोई भी फ्यूल एक आइडियल फ्यूल नहीं होता है। We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. हमें वो सारे फ्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ्यूल्स हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। सारे फ्यूल्स की कॉस्ट भी अलग अलग होती है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर। कुछ फ्यूल्स महंगे होते हैं लेकिन कुछ फ्यूल्स सस्ते होते हैं। सो सम फ्यूल्स आर चीपर। कुछ फ्यूल्स तो बहुत ही चीपर होते, बहुत सस्ते होते एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू। आप कौन कौन एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है ऐसे फ्यूल्स की जिस फ्यूल्स के साथ आप फैमिलियर हो। ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। और फिर आपको ग्रुप बनाना है कि कौन सा फ्यूल सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैसियस फ्यूल है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू आर asked to boil a given quantity of water using a cow dung, coal and LPG as a fuel। अगर आप लोगों को बोला गया कि आपको पानी गर्म करना है यूजिंग काउ डंग, गाय के गोबर कंडे से, या तो फिर कोल से, या तो फिर एलपीजी एज अ फ्यूल। विच फ्यूल वुड यू प्रिफर। आप कौन सा फ्यूल प्रिफर करेंगे। गिव योर रीज़न। You may take the help of your parents. Do this three fuel produce the same amount of heat? क्या ये सारे फ्यूल सेम अमाउंट हीट का सेम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called the calorific value। एक ऐसा हीट का अमाउंट जो कि 1 kg फ्यूल को कंबस्ट कर देता है, कम्प्लीटली बर्न कर देता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं calorific value। The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilo, kj per kg। Calorific value of some fuels are given in table 6.4 as shown। In the table 6.4 फ्यूल काउ डंग के कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है 6000 to 8000, वुड 17000 to 22000, कोल 25000 to 33000, पेट्रोल 45000, केरोसिन 45000, डीजल 45000। मीथेन हैज़ a calorific value of 50,000। CNG also have the calorific value of 50,000 and LPG have the calorific value of 55,000, whereas biogas have calorific value between 35,000 to 40,000 and the hydrogen have the calorific value of 1,50,000।
बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर हम फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो इससे हार्मफुल प्रोडक्ट निकलेंगे। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे फ्यूल का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है हमारा इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, carbon fuels like wood, coal, petroleum release the unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutant causing the respiratory disease such as asthma. ऐसे particles एयर को पॉल्यूट कर देते हो, डेंजरस पॉल्यूटेंट निकालते जिससे हमें सांस की प्रॉब्लम हो सकती है सच एज अस्थमा। सेकेंड, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स अ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इन फ्यूल्स का कम्बशन कंप्लीट नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। अगर हम कोल को एक बंद कमरे में बर्न करते तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गिव प्रोड्यूस कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है वो एक किसी भी पर्सन को मार सकती जो उस क्लोज रूम में सो रहा हो। ओ सो दैट इज़ वाई वी यूज़ एडवाइस नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मॉथलिंग कोल फायर इन इट। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि जब कुछ चीज़ जल रही हो या कोल जल रहा हो, अगर आग लग गई तो हमें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए और इवन नहीं सोना चाहिए। Combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. अगर हम बहुत सारे फ्यूल्स को कंबस्ट करते जाएंगे, बर्न करते जाएंगे तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो गया विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, उस वजह से हमारे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर of the atmosphere of the earth. This result among other things in the melting of polar glaciers which leads to a rise in the sea level causing flood in the coastal area. Low-lying coastal area may even be permanently submerged under water. And burning of coal and diesel release the sulfur dioxide gas. अगर हम कोल और डीजल को बर्न करते तो इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। It is an extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engine give off gaseous oxide of nitrogen, oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid. Such rain is called acid rain. जब सल्फर के अंदर उसके ऑक्साइड जुड़कर और नाइट्रोजन डिज़ोल्व हो जाता है, जब सल्फ़र का ऑक्साइड और नाइट्रोजन रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है तो वो एक एसिड फॉर्म करता है। जो एसिड हमारे रेन के साथ आता है और वही उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड द सॉइल। ये हमारी अर्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। The use of diesel and petrol as a fuel in the automobile is being replaced by CNG because CNG produces the harmful product in very less amount. डीजल और पेट्रोल की जगह आजकल ऑटोमोबाइल्स में CNG यूज़ होता है क्योंकि CNG हार्मफुल प्रोडक्ट को बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। CNG is a cleaner fuel. If you have any doubt related to this, please comment in comment box. Thank you.